सुनने दो। ओके, सो तो मेरे वेक्टर के 6 हम बराबर लेक्चर, आए थे। वेरी गुड, दैट्स नाइस, गुड। सो शैल वी स्टार्ट? बाद में बात कर ले, अभी 1:30 के बाद थोड़ी बाद में बात कर लेते हैं इससे। सो लेट जंप इनटू डाइव इनटू दिस वेक्टर्स। वेक्टर का शायद से दूसरा लेक्चर है। कल हमने बेसिक बातें की थी। क्या बातें की थी हमने? स्केलर क्वांटिटी के बारे में जानकारी हमने ली थी। थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, कल का लेक्चर का रिवीजन हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी जो होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम चल जाता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गई, मास हो गया, टाइम हो गया, और बहुत सारी क्वांटिटीज होती है। वर्क डन हो गया, पावर हो गई, एनर्जी हो गई, ये सभी स्केलर क्वांटिटीज है। आगे चल के देखेंगे करंट भी स्केलर क्वांटिटी होती है, और हम प्रेशर को भी स्केलर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं। ठीक है, वो बात की बात रहेगी। इस टॉपिक का महत्व यह है कि वेक्टर जान लो और वेक्टर सॉल्व करने के तौर तरीके सीख लो। हमने देखा वेक्टर एक एग्जांपल लेके, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो फोर्स वाई वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर हम चेंज कर देते हैं तो बॉडी का जो पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा। सो फोर्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमें दो चीज़ें बोलनी पड़ती है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, कितना न्यूटन भैया लगाओगे, और कौन से डायरेक्शन में तुम इसे फोर्स लगाओगे। हमने कहा सर जानकारी अच्छी थी। आगे हमने देखा कि कैसे लिखते कैसे हो आप, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ उसका हम डायरेक्शन लिखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, नीचे हमने दो एग्जाम्पल लिए थे। एक 20 मीटर ईस्ट वाला एग्जाम्पल लिया था। उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम एरो का इस्तेमाल करते हुए कोई सुटेबल स्केल ड्रॉ करते हैं। हालांकि ये स्केल वगैरह ड्रॉ करने की हमें तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स बेटर टू अंडरस्टैंड क्या है एग्जैक्टली। सुटेबल स्केल लेके 20 मीटर पर सेकंड में तो ड्रॉ करना चाहूँगा छोटे से पेज पे, A4 साइज़ के पेज के ऊपर। तो मुझे एक स्केल लेनी पड़ेगी, मान लो भाई 1 सेंटीमीटर मेरा 1 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हमने एरो बना लिया था। सेकंड एग्जांपल में तुम देखोगे वेलोसिटी हमने बनाई है 20 मीटर पर सेकंड, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट को कैसे करना है? ईस्ट से लेकर नॉर्थ की दिशा में 45 डिग्री मेजर करेंगे, 20 मीटर पर सेकंड का एरो हम ड्रॉ करेंगे। तो ये एरो से रिप्रेजेंट होता है वेक्टर। एक चीज़ वहाँ से समझ में आ गई। तो जितना बड़ा मैग्नीट्यूड उतना बड़ा एरो रहेगा, जितना छोटा मैग्नीट्यूड उतना छोटा उसका एरो रहेगा। कब? जब हम ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करेंगे। हमें तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है किसी इक्वेशन के फॉर्म में, तो ज़्यादा उसकी चिंता भी नहीं है हमें। ओके, सो फिर आगे हमने कुछ इक्वल वेक्टर लिखा। लेबलिंग हमने देखा इसका। हाँ, लेबलिंग के अंदर एक दो चीज़ें हमने देखी। यार ये बार बार नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, कोई कहेगा राइट में, कोई कहेगा लेफ्ट में। हमने कहा रुक जाओ, आई जे के हम सभी मिलकर एक स्टैंडर्ड बना देंगे कि जो राइट डायरेक्शन में चलेगा, या जो कोई ईस्ट डायरेक्शन में चलेगा, कोई या पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कहेगा, ये तीनों वर्ड हटा दो, एक नया वर्ड ला के रख दो वहाँ पे, आई कैप। आई कैप का डिस्कशन आगे चल के होगा, लेकिन हमें थोड़ी समझ मिली यहाँ से कि वेक्टर को लिखते कैसे हैं। ये जो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में ऐसा लिखा है, उसको हमने वेलोसिटी का सिंबल लिखा वी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, इससे पता चल जाता है, ताकि मैंने ऊपर एक एरो लगाया है। एरो लगाने से मुझे पता चला कि मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, 20 उसका मैग्नीट्यूड, आई कैप उसका क्या होगा? डायरेक्शन होगा। ठीक है, इसमें और क्लैरिटी आ गई जब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर से एक चीज़ हमने ली कि वेक्टर को तुम कहीं पे भी मूव कर सकते हो। जैसे कि ये पिंक कलर का वेक्टर हमने रिप्रेजेंट करवाया है फॉर एक्सेलरेशन, जो कि 30 डिग्री पे है हॉरिजॉन्टल से। हमने कहा ठीक है, उसे उठा के यहाँ रख देता हूँ, यहाँ अच्छा दिख रहा है, वो वहाँ पे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने यहाँ पे रख दिया उसको। व्हाट मीन्स कि मैंने उसकी पोजीशन चेंज कर दी, यहाँ पे रखा था यहाँ पे रखा, तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आया। कैसे नहीं आया? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर की लेंथ सेम है, एरो की लेंथ सेम है, और 30 डिग्री मैंने बरकरार रखा है यहाँ पे। तो हमने कहा चलता है ऐसा, ऐसा उसका चलता है। हमने कहा ठीक है। फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर, हाँ ऐसा नहीं चलेगा। हम इक्वलिटी की बात की थी। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर क्या होता है? सेम मैग्नीट्यूड और दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है, ए और बी ये दोनों इक्वल वेक्टर है, कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ पे देखा, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 2 न्यूटन, ये दोनों सेम वेक्टर हैं 30 डिग्री पे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी को हमने कंपेयर किया, ये नहीं चलेगा। मतलब मुझे बताओ यार, कभी तुम एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 न्यूटन कभी ऐड किया है क्या? ऐसा कभी नहीं ऐड करोगे ऐसा। हम क्या ऐड करेंगे? 3 मीटर पर सेकेंड के साथ 3 मीटर पर सेकेंड ऐड होगा, या 3 मीटर पर सेकेंड के साथ 5 मीटर पर सेकेंड ऐड होगा, होगा तो लेकिन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 किलो शुगर प्लस 2 डिग्री सेल्सियस, कितना? क्या बात कर रहे हो सर? डिग्री सेल्सियस किसी और का यूनिट है, केजी किसी और का यूनिट है, ऐड कैसे होगा? वही लॉजिक से उसको वेक्टर के साथ में लिखना भी इलॉजिकल होगा। ठीक है सर, ओके। आगे फिर हम यहाँ पे लास्ट स्लाइड में थे, लास्ट लेक्चर पे। यहाँ पे हमने देखा सर एडिशन बता दो पहले,
क्या सीखना है यहाँ पे, हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। 2-3 तौर तरीके से पढ़ेंगे। सबसे आसान तरीका होगा ज्योमेट्रिक मेथड, उसमें भी हम पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ से समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसको बाद में ड्रॉप कर देंगे, हम कहेंगे ये मेथड काफ़ी सा छाट-छूट सा मेथड है, हम दूसरे मेथड को पकड़ लेंगे, ठीक है। लेकिन शुरुआत तो यही से करनी पड़ेगी। हमने कहा कि 3 किलो की एक क्या है उसको, एक ब्रिक है और एक 2 kg की ब्रिक है। इसको ऐड कर दो तो सीधा सीधा ऐड कर देंगे हम, मतलब स्केलर क्वांटिटी को देखना नहीं पड़ता कि डायरेक्शन क्या है भाई, कैसा है, किधर जा रहा है, शुगर किधर जा रही है। हमने कहा वैसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे ऐड कर दो सीधा 5 kg। सो दैट इज कॉल्ड अ स्केलर एडिशन। हमने कहा वेक्टर में दिक्कत आ सकती है, लेकिन यहाँ पे नहीं आई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों वेक्टर है 2 न्यूटन और 3 न्यूटन, व्हाट आई मीन टू से कि कोई ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर 2 फ्रेंड एक डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगा रहे, पुश कर रहे हैं उसे, ठीक है। तो 3 न्यूटन और 2 न्यूटन एक ही डायरेक्शन में, तो हमने कहा यार ऐड कर दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने कहा कि 3 + 2 न्यूटन 5 न्यूटन ऐड कर दिया, ठीक है। ये वेक्टोरियली ही ऐड किया, इसके रूल्स रेगुलेशन आगे समझेंगे, हम यहाँ पे बस इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कर रहे हैं। दिक्कत यहाँ पे आ गई थर्ड सिचुएशन में, यही ब्लॉक को हमने 2 डिफरेंट डायरेक्शन में पुश किया, तो देखा गया कि रिजल्टेंट इसका डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो गया, कहीं और एंगल पे हो गया, ना 2 न्यूटन के डायरेक्शन में हुआ, ना 3 न्यूटन के डायरेक्शन में हुआ, ना 2 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर रिजल्टेंट लगा, ना 3 न्यूटन लगा, कुछ 5 न्यूटन ही अलग लगा। हमने कहा ये क्या मामला है, रियल लाइफ सिचुएशन में करके देखेंगे तो यही सिचुएशन पॉसिबल होगी। 2 डिफरेंट डायरेक्शन में अगर तुम फोर्स लगाओगे तो उसका रिजल्टेंट किसी और डायरेक्शन में होगा। मैं करके ही दिखाता हूँ यहाँ पे। लेट मी स्विच ऑन माई अनदर फोन, जूम, न्यू मीटिंग ऐड हो गई ऑन, चलो ओके। सो अभी हम ट्रायंगल रूल देखेंगे। ट्रायंगल रूल के अंदर क्या करते हैं, हम इस एक वेक्टर को यहाँ से उठा के हम दूसरे वेक्टर के ऊपर रख देते हैं, तो ये इसका हेड के ऊपर इसकी हम टेल रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो वेक्टर बनेगा ये हमारा होगा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, दिस इज नथिंग बट एडिशन, हमें एडिशन करनी थी, तो दिस इज एडिशन, ठीक है। तो हमने इसको लेबल कर लिया, तुम भी मेरे साथ लेबल करो। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये था ए वेक्टर, इसको हमने ए वेक्टर नाम दे दिया। स्मॉल लेटर लिखो या कैपिटल लेटर लिखो, ऐसा सच कोई फर्क नहीं गिरेगा, ठीक है। ये बी के ऊपर हमने एरो कर दिया, मतलब क्या है, ये कोई रिप्रेजेंटेशन है, ये एक वेक्टर है, ये जो लंबा ऐसा वेक्टर है, दिस रिप्रेजेंट्स वेक्टर, ओके। सो इसकी एडिशन जो हमने की है तो वो ऐसे आई है, ये ए वेक्टर, ये जो बड़ा वेक्टर मिला है उसको हम कहेंगे आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस प्रकार से हमने एडिशन की है। सो ट्रायंगल लॉ ने क्या कहा, इन ट्रायंगल लॉ वी reposition any one vector onto another vector such that tail of one vector is over the head of another vector, ठीक है। हमने इसको देन, इसके बाद का स्टेटमेंट जरूरी होगा, देन द रिजल्टेंट वेक्टर, मुझे जगह बनानी पड़ेगी यहाँ पे, सो हम इसको छोटा करेंगे, इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ रख देते हैं। सर मैं डिस्कनेक्ट हो चुका था, वापस सिखाओगे? नहीं, सॉरी, आई कांट। Then the resultant vector will be the vector joining from first vector to the second vector in the opposite डायरेक्शन, दैट्स इट। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के ऊपर रखेंगे, ठीक है। कैसे रखेंगे, एक की टेल दूसरे के हेड के ऊपर, देन द
third vector, then the vector joining the first vector to the second vector will be a resultant vector in the opposite direction. In the opposite direction, in the opposite direction मतलब क्या, ये नहीं समझ में आया। देख कामेश, ध्यान दे, ये पहले से ही चल रहा है। एक ए वेक्टर को बी वेक्टर के ऊपर हमने रख दिया ऐसे, हमने कहा अभी रिजल्टेंट, रिजल्टेंट में उल्टा भी ज्वाइन कर सकता था ना, यहाँ से नीचे एरो बना सकता था मैं। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की तरफ मैंने एरो बना दिया। ठीक है, ये रहेगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। उल्टा एरो नहीं बनाना है, ऐसे नीचे की तरफ एरो नहीं बनाना है। जो फर्स्ट वेक्टर है वहाँ से शुरुआत करते हुए सेकेंड वेक्टर की तरफ हम एरो बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने ऊपर ऊपर से इसका बोल दिया। बुक के अंदर इसका प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। ये नीचे इतना अच्छा सेंटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, बुक में देख लेना सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए, वहाँ पे अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलेगा सेंटेंस के लिए। ठीक है, और ये क्या बन गया अभी, ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल जैसा दिखता है, इसलिए हमने इसको किया ट्रायंगल रूल। ठीक है, ए और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट मुझे मिला बाय यूजिंग ट्रायंगल रूल, उसको हमने अभी समझ लिया। ठीक है, अभी आगे चलते, थोड़ा सा आगे की बातें करते हैं। चलो आगे, हो गया है सबका लिखना। लिख लिया क्या? हेलो, हाँ लिख लिया। हाँ सर। लिख लिया। चलो, छापो जल्दी 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 जल्दी। हो गया, चलो ऑलराइट। फिर दूसरा आता है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ वही है, तरीका वही है, बस दूसरे आदमी ने बताया है। तो थोड़ा सा पैरेललोग्राम का यूज़ ज़्यादा है ट्रायंगल लॉ से। पढ़ लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि तुमने लास्ट टाइम क्या किया, पैरेललोग्राम लॉ में एक वेक्टर के ऊपर दूसरा वेक्टर रख दिया। ठीक है, हेड के ऊपर टेल रख दी तुमने। ठीक है, यहाँ पे वैसा मत करो। यहाँ पे तुम क्या करो, इसके टेल के ऊपर इसकी टेल रख दो, पूंछ के ऊपर पूंछ रख दो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आएगा। हमने कहा सर आएगा, हाँ ठीक है। अभी इसको ना हमें पैरेललोग्राम बनाना है, तो हमने यहाँ से एक पैरेलल लाइन बना दी। ये ग्रीन कलर का जो वेक्टर है उसके पैरेलल लाइन हमने यहाँ पे बना दी, और ये जो रेड कलर का वेक्टर है उसके पैरेलल लाइन हमने यहाँ पे बना दी। ठीक है, और ये जो दो डायगोनल, अपोजिट डायगोनल है, इनको हमने जोड़ दिया। तो आंसर सेम आएगा, लेकिन मेथड अलग है। वहाँ पे हमने हेड टू टेल ज्वाइन करके आंसर निकाला था, यहाँ पे हमने टेल टू टेल ज्वाइन करके आंसर निकाला है। ठीक है, इसका डायरेक्शन और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्टेंट का, चाहे तुम पैरेललोग्राम से देखो चाहे तुम ट्रायंगल लॉ से देखो, दोनों से सेम आएगा। ठीक है, सो व्हाट वी डू हियर, ड्रॉ वेक्टर विथ टेल कोइंसाइड। टेल के ऊपर टेल हमने रख दी, हाँ रख दी। कंप्लीट द पैरेललोग्राम कंसिडरिंग दीज टू एज अ एडजेसेंट साइड। ठीक है, सो दीज आर द टू एडजेसेंट साइड। बाकी की दो एडजेसेंट साइड हमने कैसे निकाली, एक ग्रीन कलर को पैरेलल ऊपर से और एक ये ऑरेंज कलर को पैरेलल एक लाइन हमने बनाई। तो ये कंप्लीट पैरेललोग्राम हो गया। इसके अपोजिट डायगोनल्स जहाँ से शुरुआत हुई थी, टेल टू टेल हमने ज्वाइन किए थे वेक्टर, वहाँ से अपोजिट कॉर्नर तक जोड़ देंगे। तो ये जो बनेगा, दिस विल बी अवर रिजल्टेंट वेक्टर। अगर लेबलिंग हम इसे करते हैं तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ये जो रहेगा दिस विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या इसे सिंपली हम आर वेक्टर एक नया सिंबल देके भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनके बीच का जो कुछ एंगल रहेगा उस एंगल को हम थीटा करेंगे। राइट, तो ये दो पैरेललोग्राम और ये रूल हो गए। इसका इस्तेमाल करके हम मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालेंगे, ताकि इस ट्रायंगल को या इस पैरेललोग्राम को हमें बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। एक सिंगल सा हमें फॉर्मूला मिल जाएगा, 2 साल तक उसे हम याद रख लेंगे। ठीक है, चलो इतना छाप लो, बस इतने सिंपल सिंपल 2 पॉइंट थे, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, ना पैरेललोग्राम में ना ट्रायंगल लॉ में। हो गया सर। डन, चलो गुड, ओके डन सर। ओके। ये बहुत ही खूबसूरत सी डायग्राम तुम्हें दिख रही होगी नेक्स्ट स्लाइड में। इसको बोलते हैं माइंड मैपिंग। मैंने लास्ट टाइम बोला था, नए स्टूडेंट्स के लिए भी बोल दूं, और हाँ, नए हर एक टॉपिक के लिए ऐसा बनाओ।
इट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग। एक पेज के अंदर पूरा टॉपिक का डिस्कशन हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, अभी तो कुछ चीज़ें कवर करनी बाकी है। जैसे ही पूरे टॉपिक कवर हो जाएगा ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। पूरे 10-12 पेजेस रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं। दिस विल बी द 100 बात की एक बात, मतलब 100 पेजेस का एक पेज होगा ये। मतलब क्या क्या पढ़ेंगे, क्या लिखना क्या है सर, बेसिकली कर क्या रहे हो सर आप। मैंने लिखा जो अभी तक पढ़ा है वेक्टर के अंदर उसके हेडिंग देते चलो। जैसे कि ट्रायंगल लॉ लिया है तो ट्रायंगल लॉ को एक छोटा सा बॉक्स बना दो, उसको थोड़ा सजा धजा के लिखो। सजा धजा के लिखोगे तो वो आँखों के लिए अट्रैक्टिव लगता है और इजी टू रिमेंबर हो सकता है। इसके अंदर एडिशन करेंगे हम, अभी सब्ट्रैक्शन करेंगे। इक्वल वेक्टर हमने देखा, लेबलिंग कैसे करते हैं वेक्टर को वो देखा, पैरेललोग्राम क्या होता है वो लिखा। सो पैरेललोग्राम के साथ साथ कुछ छोटी मोटी डायग्राम या कुछ सिंबल या कुछ फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो तुरंत आ जाती है हमें आइडिया कि पैरेललोग्राम लॉ के अंदर क्या है। वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट ये तो देखेंगे आगे, ये आता है फॉर्मूला। तो इस प्रकार से इसको एक माइंड मैप कहते हैं लोग, माइंड मैप, ठीक है। ये बहुत लोग यूज़ करते हैं ताकि बहुत सी चीज़ें अगर एक इकट्ठा हमें पढ़नी है कम समय में तो ये हेल्प करता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है इससे। क्या क्या चीज़ प्रायोरिटी पे होगी, कौन सी कम प्रायोरिटी पे होगी, सबसे डिफ़िकल्ट वाला पोर्शन कौन सा है इसका। तो जैसे इंडेक्स होती है ना, वैसे हमारे टॉपिक का ये पूरा एक समरी हो सकती है। ओके चलो हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमने कहा सर एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन के बारे में क्या बोल सकते हो आप। हमने कहा सब्ट्रैक्शन का भी बड़ा सिंपल सा मामला है। पहले एडिशन कैसे किया था उसका एक छोटा सा रिकैप हो जाए। हम ट्रायंगल लॉ फॉलो करेंगे, पैरेललोग्राम बाद में देख लेंगे, ठीक है। दोनों इजी है। पैरेललोग्राम में क्या करते थे हम, टेल टू टेल ज्वाइन करते थे, और ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं हम, इसके हेड के ऊपर टेल रख देते हैं, ठीक है। तो जब मैं इनको ऐड करूँगा, इस ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करूँगा तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो मैंने कहा ये उनकी एडिशन थी, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा और ये एंगल कितना रहेगा वो बात की बात आएगी, ठीक है। छोटी छोटी बातें चल रही है अभी। तो हमने कहा कि मुझे a माइनस बी चाहिए। आपने तो सर a प्लस बी निकाला, मुझे a वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर चाहिए, इन दोनों को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमने कहा कि सेम तरीका रखो, एक छोटा सा इसके अंदर ट्विस्ट कर देंगे। वो क्या ट्विस्ट है यहाँ पे समझो। मैं अगर एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ 5 न्यूटन का, लेट से एक फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो मुझे फोर्स रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन दिखाऊंगा। लेट से कि ये 5 न्यूटन है और मुझे -5 न्यूटन रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट 180 डिग्री से इस एरो का डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे, तभी तो ये अपोजिट वेक्टर कहलाएंगे। ये दो वेक्टर क्या थे, दीज आर 2 इक्वल वेक्टर्स। तो अभी ये जो 5 न्यूटन और -5 न्यूटन, इन दोनों को क्या करेंगे, 2 इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कहेंगे, ठीक है। सो अगर b यहाँ पे लिखा ऐसा है तो क्या मैं इसको -b लिख सकता हूँ। अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड उतना ही रखा तो इसका मैग्नीट्यूड इतना ही है, बस मैंने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। तो जो b था वो अभी क्या हो गया, -b हो गया। जो हीरो था अभी वो क्या हो गया, विलन हो गया, ठीक है। सेम हाइट का, सेम दिखने वाला, लेकिन नेचर अलग है उसका, -b है, ठीक। a को कुछ छेड़खानी नहीं की हमने, a को ऐसे ही रखा, ठीक है। तरीका वही, b को क्या करेंगे, b को उठा के हम इसके हेड के ऊपर रख देंगे। उसका ओरिएंटेशन, उसका मैग्नीट्यूड कुछ चेंज नहीं करने का। तो मैंने क्या किया, इसको उठाया यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही रख दिया हमें इसको क्लोज करना है ना अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे करते हैं, पहले वेक्टर से शुरुआत करो और यहाँ पे ख़त्म करो। तो ये जो मिला मुझे, इसको हम कहेंगे a माइनस बी। मतलब ये अगर a वेक्टर है तो ये -b वेक्टर रहा। ये तो वही वेक्टर है जो मैंने यहाँ पे लिखा था, बस उसको रिपोजिशन यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रख दिया। चलता है वैसा, ना डायरेक्शन चेंज किया ना मैग्नीट्यूड चेंज किया, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, जब मैंने इसको बनाया था तब तो ये गलती से थोड़ा सा छोटा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज माई मिस्टेक। ओके, तो ये जो होगा, दिस विल बी माई a वेक्टर प्लस -b वेक्टर। मतलब हमने एडिशन ही की, a प्लस बी की मैंने एडिशन ही की, बस इसका माइनस आने के कारण मुझे एडवांटेज मिल जाएगा। जब इसे मैं लिखूंगा, आई कैन राइट a वेक्टर -b वेक्टर, ठीक है। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही रूल से होते हैं, बस जो एक वेक्टर होता है उसको हमें रिवर्स करना होता है। बोलो इस बात को समझ गए क्या तुम?
मुझे फीडबैक दो। आवाज नहीं आ रही थी बीच में। कहाँ से आवाज़ गई? कहाँ से रिपीट करना है? फ्रॉम वेयर शुड आई रिपीट? नीचे वाला फिर से रिपीट करूँ? हाँ सर, हाँ आप जो सर। बोल रहे थे वो आवाज चली गई पूरा। ठीक ठीक, कोई प्रॉब्लम। 5 न्यूटन और -5 न्यूटन वाला। ओके चलो, 5 न्यूटन से मैं बताता हूँ। अगर बीच में आवाज़ ब्रेक हो जाएगी ना तो तुरंत मुझे बोल दो, ठीक है? कल से थोड़ा नेटवर्क अनस्टेबल हो रहा है। सो दिस इज़ 5 न्यूटन। अगर इसका अपोजिट वेक्टर मुझे ड्रॉ करना है, मतलब अगर मुझे -5 न्यूटन रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? बड़ा सिंपल सा मामला है। इस 5 न्यूटन के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर लगा दो और वो होगा उसका अपोजिट वेक्टर। तो क्या मैं इसे इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कह सकता हूँ? अभी हमने कहा हाँ, मैग्नीट्यूड दोनों का 5 न्यूटन है, बट सिर्फ डायरेक्शन अलग है। वही एडवांटेज उठाते हुए मुझे a माइनस बी अगर कैलकुलेट करना है तो ये जो b वेक्टर है, इस b वेक्टर को मैंने उल्टा कर दिया और मैंने इसे लिखा -b, क्योंकि उसका डायरेक्शन मैंने रिवर्स कर दिया है तो मैंने इसको माइनस साइन लगा दिया। मैग्नीट्यूड उतना ही रखा है मैंने, इसलिए मैंने b एज इट इज़ लिखा। ठीक है, अभी इस b को हमें a के साथ ऐड करना है, ऐड ही करना है। ठीक है, तो इस b को मैंने उठा के इसके हेड के ऊपर रख दिया, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। हमने कहा आ जाएगा सर, क्योंकि हम किसी भी वेक्टर को रिपोजिशन कर सकते हैं, उतनी हमें लाइसेंस मिला हुआ है वेक्टर की प्रॉपर्टीज से कि तुम इसका ना बिना डायरेक्शन ना बिना मैग्नीट्यूड चेंज करे, इसको उठा के एज इट इज़ यहाँ पे रख दो। हमने रख दिया, हम एडिशन ही कर रहे हैं, तो थर्ड जो वेक्टर आएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे? पहले वेक्टर के टेल से इन द अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द बी वेक्टर, नीचे हमने ड्रॉ कर दिया। हम इसे लिखेंगे a वेक्टर प्लस ऑफ दिस b वेक्टर। जैसे यहाँ पे a प्लस बी सीधा सीधा कर दिया था, वैसे ही यहाँ पे करेंगे a वेक्टर प्लस ऑफ दिस माइनस b वेक्टर। सो ये बन जाएगा a प्लस ऑफ माइनस b वेक्टर, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। एडिशन ही किया, जस्ट रिवर्स करके मुझे सब्ट्रैक्शन भी मिल गया। बोलो अभी क्लियर है? सो दिस इज हाउ वी डू द सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हाँ सर। ओके थैंक यू। चलो लिखो जल्दी। 77 क्रिश पवार, सीक्रेट एजेंट कृष्णा पवार। अभी कौन से मिशन पे काम कर रहा है कृष्णा? सर सब ऐसे ही नाम रख रहे हैं आजकल। 2235 साक्षी जैन, ये सभी मुझे सीक्रेट एजेंट्स लग रहे हैं मेरे क्लासरूम में। सर इनका चौहान का रोल नंबर है। रोल नंबर है। हाँ यस यस, यू टोल्ड मी लास्ट टाइम। 2286 ईश्वरी। अल्फा बीटा चार्ली भी ऐसे भी कुछ है क्या? चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ये भी सिंपल है, वेक्टर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। हम a प्लस बी और b प्लस ऐसा उल्टा पल्टा कर सकते हैं कि हमने कहा हाँ कर सकते हो। मतलब 3 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन को तुम 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन ऐसे एडिशन कर सकते हो। क्या हमने कहा हाँ कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, नंबर के ऊपर एरो नहीं लगाते हैं, वेरिएबल के ऊपर ही होगा। ठीक है, राइट। दोनों तरीके से करोगे तो आंसर सेम आएगा। ये हम ट्रायंगल रूल से चेक करेंगे। देखो हेडिंग क्या है, हेडिंग मैंने क्या दिया है? वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, 2-3 छोटी मोटी बातें। रास्ते पे चल रहे छोटे छोटे गांव लग गए, वो गांव देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब क्या है? a प्लस बी और b प्लस ए, दोनों तरीके से करोगे तो आंसर में डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। करके देखते हैं। हमने a वेक्टर a के ऊपर b रख दिया तो मुझे a प्लस बी इस डायरेक्शन में मिला। ठीक है, तो ये a प्लस बी हो गया। जब हम b प्लस ए करेंगे, मतलब b के ऊपर ये जो b वेक्टर है हमारा, इस b के ऊपर हमने a वेक्टर ऐसे लगा दिया, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस तरीके से आएगा। तो दोनों सिचुएशन में अगर तुम देखोगे, जो हमारा रिजल्टेंट है a प्लस बी या b प्लस है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। इट इज़ इन दिस डायरेक्शन। अगर यहाँ से हॉरिजॉन्टल से ये एंगल मेजर करोगे या हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे ये एंगल मेजर करोगे, दोनों सेम आएंगे। और ये जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड भी दोनों सेम आ जाएंगे। एग्री हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। a प्लस बी बी प्लस है, हमने ट्रायंगल लॉ से भी दिखा दिया। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। कभी एक आधा दुक्का एक आधा थ्योरी क्वेश्चन इसमें आ गया तो बोल सकते हैं, ऐसा पूछ सकते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। ऐसा ज़्यादा इस्तेमाल कभी नहीं किया हमने इसको कोर फिजिक्स में।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर ए प्लस ऐसे 3 वेक्टर हमारे पास है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो तुम पहले बी प्लस सी की एडिशन करो और उसके बाद ए को ऐड करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। या पहले तुम ए प्लस बी की एडिशन करो, एडिशन मतलब वेक्टर एडिशन, रिमेंबर उनके डायरेक्शन के साथ, और उसके बाद फिर सी के साथ उसकी एडिशन करो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर सेम आ जाएगा। इसको कहते हैं दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब हम किसी स्केलार से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्केलार से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बात कर रहे हो सर? स्केलार मतलब क्या होता है? कोई नंबर, मतलब इनके एडिशन को किसी नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ए को भी मल्टीप्लाई करेंगे और बी को भी हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2a + 2b हम ऐसा लिख सकते हैं। हमने कहा ठीक है सर, क्या इसमें बड़ी बात है, लिख लो, अभी कोई बड़ी बात नहीं। सर आप ही सवाल पूछो और आप ही जवाब दो, बहुत बढ़िया। वेट, थोड़ा ये स्क्रीन शेयर ये हो गई, यस। देखो दिख रही है क्या स्क्रीन? हाँ सर क्या हो रहा है ये, कल से ऐसा कभी नहीं हुआ था। कौन सा वाईफाई आपका? मेरा हॉटस्पॉट है यार जियो का। सर दुबे सर के साथ भी ऐसे ही हो रहा था आज। कल भी ऐसी हुआ ना हमारे साथ, सुबह आज नहीं सर। हो रहा था, सुबह के लेक्चर में नहीं हुआ कुछ ऐसा। सर आपके सिग्नल्स के लाइंस भी रेड आते हैं। रेड कहाँ पे रेड दिखाई दिया? सर स्क्रीन पे दिखता है। अच्छा हाँ हाँ, चलो हो गया होगा तो आगे चलते हैं, ठीक है। वो थर्ड प्रॉपर्टी के वक्त सब आवाज गई थी सर। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × a + b, इसको कहते हैं स्केलार मल्टीप्लिकेशन। स्केलार क्या होता है? कोई भी नंबर, नंबर को हम स्केलार कहते हैं, नंबर कैन बी नोन एज स्केलार, या उसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। नंबर के 2-3 नाम है, चिंटू पिंटू। सो नंबर को हम स्केलार भी कहते हैं या उसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। सो किसी मैग्नीट्यूड से या किसी स्केलार से अगर मल्टीप्लाई करते हैं दो एडिशन ऑफ वेक्टर को, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 2a + 2b करो, मतलब 2a + 2b के एडिशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर a + b के एडिशन का डबल करने के बाद जो आएगा, दोनों सेम रहेंगे। बड़े सिंपल है ये। आगे चलते हैं। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर के बीच में अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही वेक्टर, यही एग्जांपल को मैं नीचे कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स से कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल मैंने बोला है थीटा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ नहीं लिखना चाहता, मुझे कुछ थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करनी है, तो क्या इसको हम मूव करके कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हमने कहा हाँ कर सकते हो। इसमें तुम क्या करो, ये ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर काफी बड़ा हो गया, लेट्स से दिस वाज ए वेक्टर। हमने ए वेक्टर के ही आगे एक लाइन एक्सटेंड की, हमने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया, ठीक है। तो मैं बी को कहीं पे भी रिप्लेस कर सकता हूँ, मैंने बस उसका एंगल और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है। तो मैंने बी को यहाँ पे रख दिया ऐसा करके बी, और ये एंगल भी कितना रहेगा अभी, थीटा, क्योंकि ये जो एंगल थीटा था मैंने हॉरिजॉन्टल से मेजर किया था। और जब मैंने बी को इसकी रिपोजिशन की यहाँ पे, पहले बी कहाँ था, बी वॉज हियर, उसको मैंने उठा के यहाँ पे रखा, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही रखा मैंने, और ये जो एंगल है वो एंगल मैंने बरकरार रखा। तो आई कैन डू दिस। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, छोटी सी बात है, लेकिन जब हम इसको रिपोजिशन करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, ये कहाँ से हुआ, ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। सो यस वी कैन डू दिस, ओके, ऑल राइट। और दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है, जनरली हम जो मिनिमम एंगल होगा वो लेते हैं, ठीक है। कि अगर लेट से, ये तो एक बात हो गई, दूसरी बात कर रहा हूं मैं, इसके नीचे लिख देता हूं। मैंने कहा कि एक वेक्टर ये है और ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे ए भी बहुत हो गया, अभी सी और डी लेते, सी वेक्टर और ये डी वेक्टर, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, लेट्स
सी, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो इसलिए मैं इसे थोड़ा ऊपर से लिखता हूँ. सो दिस इज सी वेक्टर एंड दिस इज डी वेक्टर. ठीक है, मैंने कहा कि ये एंगल अल्फा है और ये जो एंगल है, ये एंगल जो बाहर से मैंने मेजर किया है वो है बीटा. तो अगर तुम्हें कोई पूछेगा कि एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर क्या लोगे तुम, अल्फा लोगे या बीटा लोगे, तो हम कहेंगे हम अल्फा लेंगे. सो जो मिनिमम एंगल होगा दो वेक्टर के बीच में वो हम कंसिडर करते हैं. तो ये दो बातों के लिए मैंने हेडिंग दिया था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. पहली बात, तुम अगर किसी बी वेक्टर को रिपोजिशन करके कहीं लिखो तो तुम इस प्रकार से मैनिपुलेट कर सकते हो. और दूसरी बात, अगर दो वेक्टर के बीच में हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा एंगल हम शो करें, कि दो वेक्टर को एंगल जो बनाया है हमने कौन रिप्रेजेंट करेगा, हमने कहा कि जो छोटा होगा. कोई अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये 330 होगा, तो हम छोटा वाला लेंगे 30 डिग्री वाला. सो दिस अल्फा विल रिप्रेजेंट्स द एंगल बिटवीन टू वेक्टर. सो ऑलवेज लिख लो मेरे साथ, ऑलवेज कंसिडर minimum angle between two vector. here हमने लिया है अल्फा. ठीक है, हमने क्या लिया यहाँ पे, अल्फा लिया. अल्फा क्या है, एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है. चॉइस होगी 30 डिग्री या 330 में से, तो हम 30 डिग्री उसको रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, कैलकुलेशन के लिए सब बातें ज़रूरी है ये. सो दिस वाज ऑल अबाउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ठीक, चल ओके, यहाँ पे हम अभी देखते हैं इन दिस क्वेश्चन. ये पहला क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन बनाया है यहाँ पे, यहाँ पे 3 वेक्टर्स दिए हैं. देर आर 3 वेक्टर्स गिवन, ए बी एंड सी. क्वेश्चन रीड करता हूँ. 3 vectors A, B, C are shown in the figure. Find the angle between AB, BC and AC. AB, BC and AC. इन तीनों का कुछ दिया है एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ. देखो ये पहली डायग्राम अगर तुम देखोगे तो एंगल A का हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल दिया है, 30 डिग्री. हॉरिजॉन्टल से जो वेक्टर B है, सॉरी वेक्टर B का यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल दिया है, 30 डिग्री. और C का हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल दिया है, 45 डिग्री. और हमें पूछा है A और B के बीच में एंगल कितना होगा, A और B के बीच में एंगल कितना होगा. ठीक है, तो दोनों का हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल दिया है, तो हमने एक कॉमन हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी. A कहाँ है, A ऊपर है 30 डिग्री. B कहाँ है, 30 डिग्री नीचे, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री नीचे. तो A और B के बीच में एंगल कितना हो गया, हमने कहा कि 60 डिग्री. इज दैट सिंपल, वेरी सिंपल. फिर पूछा है सेकंड, बी और सी के बीच में एंगल कितना होगा. बी और सी के बीच में एंगल कितना होगा, ये यहाँ पे बी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री नीचे और ये जो सी है वो 45 डिग्री नीचे है. तो मैंने पहले यहाँ पे ये बी दिखाया है, बी कितना नीचे है, 30 डिग्री नीचे हॉरिजॉन्टल से. यहाँ पे मैंने सी दिखाया है, ये सी देखो, सी इज़ एट 45 डिग्री नीचे. तो बी और सी के बीच में एंगल कितना होगा, तो बी और सी के बीच में ये एंगल चाहिए मुझे, ये वाला एंगल. तो ये एंगल कितना होगा, तो हमने कहा 45 में से 30 डिग्री को हटा दो तो जो बचेगा वो एंगल होगा बी और सी के बीच में, दैट इज़ 15 डिग्री. ठीक है, ये तैयारी चल रही है हमारी, आगे जो पढ़ेंगे उसकी तैयारी चल रही है छोटे छोटे न्यूमेरिकल से. ऐसा न्यूमेरिकल कोई एक कॉम्पिटिटिव JEE नीट में ऐसा न्यूमेरिकल कोई नहीं आएगा. ठीक है, ऑल राइट. लास्ट वाला क्या है, ए और सी के बीच में. समझ पा रहे हो, मुझे एक बार फीडबैक दे दो, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ इसको लेके. हाँ सर. चलो ओके. तो ए और सी के बीच में लास्ट वाला थर्ड, ए और सी के बीच में हमें एंगल पूछा है. ए ऊपर था 30 डिग्री, ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से. सी 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से नीचे था, तो दोनों की एडिशन कर लो. ए और सी के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 75 डिग्री. ठीक है, इतना छाप लो. यहाँ पे मैं लेबलिंग कर देता हूँ यहाँ से. दिस वाज फर्स्ट, ये दिस वाज सेकेंड, दिस इज थर्ड आंसर. टी 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 डी 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 टी डी टी डी. हो गया. सबका हो गया. कोई लिख रहा होगा तो बोलो, रुकता हूँ, नहीं तो फिर आगे चलता हूँ. फिर 2 मिनट.
2 मिनट नहीं 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 नहीं, नहीं 20 सेकेंड। थोड़ा रुको। 20 सेकंड। निखिल तू तो सीक्रेट एजेंट है, तू तो सबसे पहले लिखना चाहिए। 007 जेम्स बॉन्ड। सर मैंने सिंपल नाम रखा है। निखिल बॉन्ड। निखिल का नहीं है क्या? किसका था वो? याददाश्त कमजोर हो गई है। हमारे जेम्स बॉन्ड कौन थे? कृष्णा। हाँ कृष्णा था, उसने लिखा है शायद से जल्दी। चलो हाँ, हम अभी मेन कोर्स पे, स्टार्टर चल रहा था, अभी मेन कोर्स खाना खाएंगे। अभी ये मेन कोर्स ये है। क्या किया हमने यहाँ पे, ये पहले तो ये पूरा मैं हटा दूँ यहाँ से, सबकी ज़रूरत नहीं मुझे। तो हमें वो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ग्राफिकली खेलने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। हमने कहा यार कोई ऐसा कैलकुलेशन सिंपल सा फॉर्मूला मिल जाए, सीधा सीधा ए और बी की वैल्यू वहाँ पे डाल दे और मुझे सी वेक्टर कौन से डायरेक्शन में है और कितने मैग्नीट्यूड का, ये दोनों मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो फिजिक्स वाले लोगों ने कहा जी हाँ, हमारे पास आपका पूरा पूरा सोल्यूशन है, हम आपको सिखाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला, क्या करो तुम पहले तो पैरेललोग्राम लेके आओ। हमने कहा अरे यार हम नहीं चाहते। उन्होंने बोला अरे सुनो तो तुम लेके तो आओ पैरेललोग्राम लॉ। हमने कहा ठीक है चलो। तो हमारे पास 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर की एडिशन हमें करनी है यूजिंग मैथमेटिकल फार्मूला। तो हमारे पास 2 वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर ए यहाँ पे है और बी वेक्टर यहाँ पे, ठीक है। कई ऐसे दिए होंगे, हमने उसको टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया। तो हमने यहाँ पे पहली सिचुएशन में उसको टेल टू टेल ज्वाइन किया। फिर हमने कहा कि पैरेललोग्राम लॉ लगाना है तो एक कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो एक पैरेलल लाइन यहाँ पे खींची, एक दूसरी पैरेलल लाइन हमने यहाँ पे खींची और यहाँ से एक हमने रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से खींचा। स्टेबल हो गया नेटवर्क? आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर। ठीक, अब आ रही। हाँ। तो ए बी हमने टेल टू टेल जोड़ा, पैरेलल लाइंस लगा दी। हमने कहा कि अपोजिट डायगोनल ज्वाइन कर दो, तो ये वाली जो लाइन बनेगी बीच में, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगी रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये जो वाली बीच वाली लाइन क्या हम रिप्रेजेंट करेगी? रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब एडिशन ए प्लस बी। यहाँ पे दिखा देता हूँ, सेकेंड डायग्राम विल बी मोर क्लियर। ए प्लस बी, इसी को हम क्या कहेंगे? रिजल्टेंट। ये पैरेललोग्राम लॉ होता। हम अभी क्या करते हैं, इसके साथ खेलते हैं, ठीक है। क्या खेलेंगे देखो, हम यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री के साथ खेलेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, कुछ चेंजेस वगैरह करेंगे एंड विल कम टू वन फाइनल आंसर जो हमें बहुत 2 साल तक काम में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं मेरे हैंडराइटिंग से नीचे निकालता हूँ। हमने ए वेक्टर यहाँ दिखा दिया, हमने कहा ओके ए वेक्टर। बी वेक्टर हमने यहाँ से दिखा दिया ऐसे, ठीक है। ये बी वेक्टर है, ठीक है। इनका रिजल्टेंट हमने दिखा दिया इनके बीच में पैरेललोग्राम लॉ से, ओके। ये बी आर, इसको आर नाम दे देते, ठीक है, चलेगा, ओके। हम क्या करते हैं, थोड़े चेंजेस करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, थोड़े चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस करेंगे देखो, इस बी वेक्टर को उठा के मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, ठीक है। सर आवाज नहीं आ रहा था। सर आवाज जाता सर बीच बीच में। ठीक ठीक ठीक, ओके। नाउ चेक 1 2 3 चेक चेक। हाँ आ रहा है। ठीक, हमें सर, क्या आप किया? कनेक्ट करके वापस डिस्कनेक्ट नहीं, वो उससे कोई फर्क नहीं गिरता। ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर था, राइट। बी वेक्टर को उठा लो भाई और यहाँ पे रख दो, तो एक ट्रायंगल यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी देखो, ये बी वेक्टर और ये जो वेक्टर है यहाँ पे, ये जो लाइन हमने वापस गया कंप्लीट सर। की थी, ओके। क्यों हो रहा है ऐसा? कोई दूसरा डिवाइस कनेक्टेड है तो नहीं? ओके, अभी नहीं होगा। ए और बी, हमने क्या किया, इस बी वेक्टर को पैरेलल लाइन यहाँ पे लगा दी और इसे कंप्लीट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे हमने कंप्लीट किया था 2 पैरेलल लाइन लगा के, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम बन गया था। तो यही हमने इसको यहाँ पे रख दिया, इस बी को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये बी वेक्टर, ठीक है। चाहे तुम ये वाला बी कंसिडर करो, चाहे ये वाला करो। तो हमने कहा ठीक है, हम ये वाला कंसिडर करते हैं, ताकि यहाँ पे एक पूरा एक ऐसा ट्रायंगल हमें दिख रहा है, ओके, राइट। हम अभी क्या करते हैं, हम थोड़े चेंजेस करते हैं। यहाँ पे गौर करो, इस बी को मैंने अंदर से लिखना चाहिए, जगह नहीं मिलेगी नहीं तो। इस बी को मैंने अंदर से लिखा, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन करते हैं यार,
यहाँ से ना एक वर्टिकल लाइन नीचे खींचते हैं और ए को आगे एक्सटेंड करते हुए ऐसी लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा जूम करके हम यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके का दिखेगा। हमने दो ही लाइन खींची है, एक वर्टिकल लाइन यहाँ से और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है। क्यों खींची अभी समझ में आएगा, ठीक है। ओके, चलो कंसिडर करो ए और बी के बीच में एंगल गिवन था थीटा। ए और बी के बीच में एंगल कितना गिवन था, थीटा। तो ये भी तो थीटा ही रहेगा, दिस विल बी थीटा, क्योंकि हमने बी को ये बस यहाँ पे लिखा हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल सेम ही रहेगा, ठीक है सर। अभी हम क्या करते हैं, ये बी है साइड, दिस साइड इज बी, उसके नज़दीक लिखते हैं ये सर आवाज वापस ये वाला ट्रायंगल देखो, सी दिस ट्रायंगल। दिक्कत आ रही है अभी भी आवाज में? नहीं नहीं सर, अभी नहीं stable। सर। ठीक है। हाँ, एक सेकेंड के लिए आए तो तुम तुरंत ऐसा स्पॉन्टेनियसली ये मत करो, सर आवाज चली गई, आवाज चली गई, आवाज चली गई, ठीक है। कंटिन्यूसली एक पूरे सेंटेंस तक हो गया, देन बात अलग, ठीक है। ठीक। तो ये ट्रायंगल को देखो तुम, ये वाला ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल बना है, क्योंकि यहाँ से एक वर्टिकल लाइन हमने खींची और यहाँ से हॉरिजॉन्टल, ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल। अभी ये राइट एंगल का हम एडवांटेजेस लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का हम एडवांटेज लेते हैं। क्या मुझे बता सकते हो ये साइड कितनी होगी, ये वाली साइड, दिस साइड? कॉस थीटा क्या होता है, व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। तो मीनवाइल इसको x नाम दे दो, इसको y नाम दे दो, तो ये हो जाएगा x अपॉन b, ठीक है। और साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा अपोजिट अपॉन वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी y अपॉन b, ठीक है। तो मुझे x और b का आंसर चाहिए था कॉस साइन के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ से हम x ले लेते हैं, x आ जाएगा b कॉस थीटा। ये डेरिवेशन हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार सीखने का तरीका है, इसके बाद में जो रिजल्ट आएगा वो हमें याद रखना है बस। सो y इज इक्वल्स टू b साइन थीटा, ठीक है। तो x और y के जगह पे हम लिख देंगे इसको, x विल बी इक्वल्स टू b कॉस थीटा और y को हम लिखेंगे b साइन थीटा, ठीक है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं ना, हम थोड़ा बड़ा ट्रायंगल देखते हैं। छोटे ट्रायंगल से छोटी चीज़ मिली हमें, a कॉस b साइन थीटा एंड b कॉस थीटा, ठीक है। ओके, नाउ यू कंसिडर दिस बिगर ट्रायंगल। इस बिगर ट्रायंगल को मैं थोड़ा शेडेड कर लेता हूँ इससे, देखो ये बड़ा ट्रायंगल देखो, अभी ये वाला जो सिल्वर से मैंने हाईलाइट किया है, ये बड़ा वाला ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। उसको सेपरेटली हम नीचे निकालते हैं तो ऐसे दिखेगा, ऐसे दिख रहा है कुछ। तो ये जो साइड है नीचे वाली साइड, ये कितनी है तुम बता सकते हो क्या, ये साइड कितनी होगी टोटल? ये a है और ये b कॉस थीटा है, तो ये साइड क्या होगी, a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो वर्टिकल साइड है ये कितनी होगी, दिस इज b साइन थीटा, वो ऑलरेडी हमने निकाला b साइन थीटा। और ये ऑलरेडी कितना है, ये है r, ये यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको r लिखा था, ये है r, ठीक है। चलो अभी हम पाइथागोरस लगाते हैं यहाँ पे, पाइथागोरस लगाओ तो क्या मिलेगा हमें देखते हैं। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द बोथ रिमेनिंग साइड। सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये टोटल ऐसा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको एक्सपांड करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस नेक्स्ट वाली ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। थोड़ा ऊपर करते हैं इसे, खुली हवा में लेके आते हैं इसे, लेट हिम ब्रीथ, कम हियर, खुली हवा में आ जाओ। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे और जो फटा पोस्टर निकला हीरो हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक।
सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? मुझे तो बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। सो बी स्क्वायर ले लो कॉमन, अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो वो तो 1 हो जाएगा। सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, चलो ठीक है, 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। तो आर क्या हो जाएगा? आर विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। ये हमारा मास्टर फॉर्मूला आ गया। दो वेक्टर की एडिशन करनी हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर लुकिंग फॉर। हमें मिल गया फाइनली। सभी सीक्रेट एजेंट को अपना अपना मिशन कंप्लीट करने में सहायता मिली होगी। आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल बना लो कि ये 2 न्यूटन है और एक दूसरा फोर्स दिया है। फोर्स ही नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। यहाँ पे 3 न्यूटन है और इनके बीच में एंगल है 30 डिग्री। ठीक है। अभी इसका रिजल्टेंट वेक्टर, माइक बंद कर। मयूर देशपांडे, मैंने क्या कहा था? तुम जब पढ़ाई करोगे ना किसी से बात करोगे ना कुछ करोगे, बच्चों जैसा बिहेवियर चल रहा है फिर से। सो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर, यहाँ पे दिस विल बी ए एंड दिस विल बी बी। ठीक है। ए और बी हमारे आ गए 2 न्यूटन और 3 न्यूटन। थीटा कितना है यहाँ पे? 30 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। थोड़ी नीचे जगह बना लेता हूँ डिफरेंट कलर से। तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा मुझे? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 4 प्लस 9 प्लस 3 टू द 6 12 इंटू कॉस 30 कितना होगा? रूट 3/2। इसे इस तरीके से सॉल्व करें। मैं कंप्लीट सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तुम इसे कंप्लीट कर लेना रूट 3 की वैल्यू वगैरह सब पुट करके। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व। बहुत ही सिंपल सा, ना कोई पैरेललोग्राम लगाने की ज़रूरत है ना कोई ट्रायंगल लॉ लगाने की ज़रूरत है। सीधा सीधा हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और ये 2 साल तक चलेगा। ये फॉर्मूला हमें 2 साल तक याद करना है। ठीक है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा स्लो पेस में कंफर्टेबली धीरे धीरे इसको डिराइव करके हुए बताया है। डेरिवेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा हमें ये फाइनल रिजल्ट याद रखना है। ठीक है। चलो इतना छाप लो, फिर मैं tan अल्फा का फॉर्मूला कल बता दूंगा। लिख लो, इतना अच्छे से लिख लो। हो गया। गुड। कौस्तुभ बेटा एब्सेंट था तू कल, क्या रीजन? सर मैं आउट ऑफ स्टेशन गया था। ठीक है। और कल कौन एब्सेंट था? मिसी। सर आपने कल मेरे एब्सेंटी डाल दी। लास्ट तक चाहिए मुझे, सभी बच्चे लास्ट तक। जब बीच में मुझे फिर से कनेक्ट करने का ना, बाद में ज्वाइन भी किया था। ठीक है, मैं प्रेजेंट ही लगा दूंगा। कौन? गौरी और मयूर, और शायद से निखिल तो था प्रेजेंट। कृष्णा नहीं था कल। रोबोटिक आवाज आ रहा है तेरा, नेटवर्क लो है। ठीक है, वॉट एवर, समझ गया। तू एब्सेंट था लेकिन प्रेजेंट था। ठीक, चल। आज कौन एब्सेंट है? लेट मी सी। मुझे प्रेजेंट ही बताओ। चलो, कहाँ से? अभिषेक आया है। अभिषेक इज प्रेजेंट। आयुष प्रेजेंट सर। दर्शन, कम ऑन, डोंट बी सो लेजी, कम ऑन, क्विक। देवांश है क्या? देवांश इज नॉट देयर। गौरांग, क्विक गौरांग।
एब्सेंट ही लगा दूंगा, फिर मैं प्रेजेंट नहीं करूंगा, ठीक है। गौरांग इज एब्सेंट। ईशा, प्रेजेंट सर। ईश्वरी, प्रेजेंट सर। गौरी, प्रेजेंट सर। कामेश, प्रेजेंट सर। कौस्तुभ, कृष्णा, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। लोकेश, प्रेजेंट सर। मयूर, प्रेजेंट सर। लोकेश साहू जी, प्रेजेंट सर। निशिगंधा, प्रेजेंट सर। निखिल, प्रेजेंट सर। साधिका, प्रेजेंट सर। साक्षी, प्रेजेंट सर। साक्षी जी सूर्यवंशी, साक्षी सूर्यवंशी। साक्षी बेटा आवाज येत नाही आहे। साक्षी, संस्कृति, संस्कृति इज एब्सेंट। शार्दुल, प्रेजेंट सर। श्रेया, प्रेजेंट सर। सोहम, यस सर। तेजस, यस सर। प्रेजेंट। ओके। वेदश्री, प्रेजेंट सर। विराज, प्रेजेंट सर। ओके। कौन कौन एब्सेंट है मैं देख रहा हूँ, फिर से देखो कोई एब्सेंट होगा। देवांश एब्सेंट है, गौरांग एब्सेंट है, फिर संस्कृति एब्सेंट है। सर That's वो it. है मीटिंग में। उनकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही? संस्कृति का और श्रेया सूर्यवंशी का मैं आवाज़ सुन नहीं पा रहा हूँ। सर वो प्रेजेंट है सूर्यांश। तो वो प्रेजेंट है, संस्कृति प्रेजेंट है लेकिन अनेबल टू कम्युनिकेट। बहुत दिनों से देख रहा हूँ। संस्कृत, तुम्हारा माइक का प्रॉब्लम चेक कर लो, और साक्षी सूर्यवंशी दोनों, तुम्हारा माइक का कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो क्लियर कर लेना, ठीक है? कि मैं तुमसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ बहुत दिनों से। ओके, ऑल राइट। सो आज हम रुकेंगे यहाँ पे। कुछ बातें करनी है, कुछ पूछना होगा तो पूछ लो फिर।